हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारी ये दंगल सीरीज है जहां पे हम लोग आपको एसएससी, रेलवेज, आईबी, डिफेंस या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे आपका सेम सिलेबस देखने को मिलता है उसकी तैयारी के लिए ये सीरीज़ कराते हैं, जहाँ पे आपको लाइव सेशंस देखने के लिए मिलते हैं सुबह 11 बजे के टाइम पे। नीचे आपको टाइम भी दिख रहा होगा, लेकिन जो हमारी छुट्टियाँ होती हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी कभी कर लेते हैं। जैसे कि आज आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, जो कि आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आपके आने वाले 1-2 महीने में जो भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपके लिए कौन कौन सी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। 6-7 या 7-8 इंडेक्सेज हैं, उनको देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये करंट अफेयर्स कैसे करना है सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ। यहाँ पे तो ये कंपाइलेशन एक तरीके से इंपॉर्टेंट है बस, लेकिन आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, आपको हमारी वेबसाइट पे बीपीडिया मिल जाएगा। iexambit.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बीपीडिया मिलेगा। आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वीकली, डेली और मंथली तीनों फॉर्मेट में मिलता है। आपको जो भी आपके लिए सुविधाजनक लगता है आप उसमें डाउनलोड करके उसको आराम से पढ़ सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई भी पैसा चुकाना नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको वैसे करंट अफेयर्स पढ़ लेना, उसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन इस सीरीज़ के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दंगल सीरीज़ के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ठीक है, ये पिछले 3-4 महीनों में रिलीज़ किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको सबसे नीचे की लाइन ना दिख रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर आपके लिए लिख के यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, पहला रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में जो पहली रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट है? इंडिया रिमूव्ड फ्रॉम यूएनएसजी। ये क्या हो रहा है? इंडिया रिमूव्ड फ्रॉम यूएनएसजी रिपोर्ट। भारत को यूएनएसजी रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन यूएनएसजी की कौन सी रिपोर्ट? ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पे जितने भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी उन पे आर्म्ड के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, विवाद हैं, उससे संबंधित जितने भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ऐसे इनको लेकर के एक रिपोर्ट आती है, जहाँ पे वो अलग अलग कंट्रीज़ को रैंक करते हैं कि कौन से देश में कितने ज़्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं और कितने कम होते हैं। तो इससे संबंधित इस रिपोर्ट में यूएनएसजी की ये रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ग्रुप की रिपोर्ट है, जिससे इंडिया को अभी कुछ टाइम पहले बाहर कर दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन रिमूव्ड फ्रॉम द यूएनएसजी रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन? देन द आंसर वुड बी इंडिया, राइट। तो इंडिया को भी कुछ टाइम पहले इससे बाहर कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, जो एंटोनियो गटरेस हैं, जो कि आपके सिक्योरिटी जनरल हैं यूएन, यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने अपनी इस एनुअल रिपोर्ट में, एनुअली ये रिपोर्ट जारी की जाती है, उन्होंने ये बताया कि इंडिया को इससे बाहर किया जाता है। क्यों? ड्यू टू measures taken by the Indian government to protect children, due to those मेजर्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा लिए गए बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन मेजरमेंट्स की वजह से इनको इस रिपोर्ट के बाहर कर दिया गया है। ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है ये। इन्होंने हाईलाइट किया द टेक्निकल मिशन एंड वर्कशॉप कंडक्टेड बाय द यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एंड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, इनके प्रोटेक्शन, इनकी सुरक्षा के लिए अभी कुछ ही टाइम पहले एक टेक्निकल मिशन और वर्कशॉप को क्या किया गया था? कंडक्ट किया गया था। और ये यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स और भारत की जो सरकार है, इन दोनों के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। ऐसे कुछ मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ही इंडिया को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये क्या हो गया? चलिए ये था आपके लिए। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि यूएन वेरीफाइड अ टोटल ऑफ 27,180 ग्रेव वायलेशंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ग्लोबल इन 2022। 2022 के साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 27,000, लगभग 27,000 ग्रेव वायलेशंस देखे गए हैं बच्चों के खिलाफ ग्लोबली, पूरे विश्व में, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वायलेशंस बीइंग किलिंग, मेमिंग, रिक्रूटमेंट, यूज एंड एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन। जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के हों, किस चीज़ के मामले में है? किलिंग, मेमिंग, रिक्रूटमेंट, उनका यूज़ करना, एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इसके मामले में ये सारे केसेस यहाँ पे देखे गए हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, आपको नीचे की लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं ऊपर लिख के बता देता हूँ। फाउंडेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को कब फाउंड किया गया था वो नीचे लिखा हुआ है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये इसके आगे हेडक्वार्टर्स लिखे हैं। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क और लंदन से क्या बनता है, नाइलॉन, ठीक है, NYLON, नाइलॉन जो आप देखा होगा ना आपने, वो न्यूयॉर्क और लंदन का है, ठीक है। उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, एंटोनियो गटरेस, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अगली रिपोर्ट पे बढ़ते हैं कि अगली कौन सी रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई 2024 के लिए, जिसमें विश्व की सारी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया जाता है, यहाँ पे रैंक दी जाती है। तो ये रिलीज़ की गई 2024 के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, टॉप यूनिवर्सिटी किसको बोला गया, टॉप ग्लोबल परफॉर्मेंस कौन कौन से हैं, और भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में है, मतलब भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अगर रैंक देखें हम लोग QS में, तो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे टॉप किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो QS ने 2024 के लिए अपनी इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया 27 जून को 2023 में, जिसमें जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी कि MIT, लगातार 12वीं बार, कौन सी बार, 12th बार इसने क्या किया, इस रिपोर्ट या इस रैंकिंग को टॉप किया है। MIT यहाँ पे टॉप में आता है, नंबर 1 पे आती है MIT, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज होल्ड्स द सेकंड स्पॉट वाइल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रिप्लेसेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टू रीच द थर्ड स्पॉट, ठीक है। तो सेकंड पे कौन, कैम्ब्रिज, और थर्ड पे कौन आएगा आपका, ऑक्सफोर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ गलत दिख रही है मेरे को, यहाँ पे अभी बताऊंगा क्या गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, QS रैंकिंग इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंडिकेटर्स, कुछ नए इंडिकेटर्स इस बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट, मतलब इन इंडिकेटर्स के आधार पे ये इन इंस्टीट्यूशन से क्या करते हैं, रैंक करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे MIT, सॉरी इंडिकेटर्स यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट, इम्फेसिस ऑन ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी और इंक्रीज इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन, इन इंडिकेटर्स को यहाँ पे इस बार ऐड किया गया है। इन आधार पे जो टॉप 10 ग्लोबल परफॉर्मेंस है वो कौन कौन से हैं, MIT नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज नंबर 2, 3 पे आपका आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, 4 पे आएगा हार्वर्ड, 5 पे आएगा आपका स्टैनफोर्ड, 6 पे आएगा आपका इंपीरियल कॉलेज लंदन, ठीक है। ये 6 आपकी टॉप 6 आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है ग्लोबल परफॉर्मेंस। अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे, टॉप 6 लिख लो इसको। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो IIT बॉम्बे यहाँ पे टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी बनी है QS के अनुसार, मतलब इस रैंकिंग में, इस रिपोर्ट में सबसे टॉप में अगर कोई इंडियन यूनिवर्सिटी है तो वो कौन सी रहेगी, IIT बॉम्बे, जिसको कि कौन सा स्थान दिया गया है, 149 पोजीशन। तो इस रैंकिंग में कितनी, 149, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी में कौन सी रहेगी, ये फर्स्ट रहेगी, ठीक है। चलिए, और IIT दिल्ली यहाँ पे सेकंड में आएगी इस बार के लिए। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, बाकी नीचे लिखे हैं, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ऑन टॉप अदर टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन QS रैंकिंग इंक्लूड IIT मद्रास, उसके बाद खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, IISc, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अन्ना यूनिवर्सिटी, उसके बाद IIT इंदौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और IIT BHU वाराणसी। ये इसका रैंकिंग है भारत के लिए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये और IIT मुंबई इसमें टॉप में रही है, बॉम्बे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबली जो उनकी एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो इसमें जो टॉप किया है किसने किया, स्वीडन ने, ठीक है। स्वीडन हो गया आपका, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ये क्या लिखा है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये क्या रहते हैं आपके, स्कैंडिनेवियाई कंट्री रहती हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से स्वीडन है जिसने WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को क्या किया है, टॉप किया है स्वीडन ने, ठीक है। इंडिया की रैंक कौन सी पूछेंगे आपसे तो 67, 67वीं रैंक इंडिया की है, और स्वीडन की कौन सी रैंक है यहाँ पे, फर्स्ट रैंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद स्वीडन के बाद डेनमार्क आएगा, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद स्विट्जरलैंड आ जाएगा। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये टॉप 5 कंट्रीज़ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में आई हैं। सिंगापुर इज़ द ओनली मेजर इकोनॉमी शोइंग ट्रू मोमेंटम बाय एडवांसिंग सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इक्विटी इन अ बैलेंस्ड वे। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, बस आपको याद रखना है। G20 कंट्रीज़ की बात करेंगे तो G20 में से केवल फ्रांस है जो यहाँ पे आया है, ठीक है, टॉप 10 में। बाकी G20 में से कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि टॉप 10 में आई। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे
बड़ा ऐसा ग्रुप है G20 जहाँ पे आपको डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड सारी कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है इस एसोसिएशन में। और इसमें से इतने बड़े ग्रुप में से केवल एक मेंबर या एक देश ऐसा है जो कि इस टॉप 10 में अपना नाम रखता है, उसका नाम क्या है? फ्रांस। बाकी कोई भी G20 में से नहीं है। यहाँ पे 19 मेंबर्स, 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन अब इसमें ऐड हो चुका है G20 में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड कॉलोनी और चेयरपर्सन कौन? बॉर्ज ब्रेंड है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टाइगर पॉपुलेशन के लिए है भारत की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 3925 है और उसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है 6.1% पर एनम है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम है अश्विनी कुमार, इनके द्वारा ग्लोबल टाइगर डे पे कब मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर डे? ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। तो इस दिन उन्होंने ये रिपोर्ट को जारी किया और उन्होंने बताया कि भारत में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 3925 है और जो कि बढ़ भी रही है 6.1% पर एनम के हिसाब से ये बढ़ रही है। पहले जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो 3167 बताई गई थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 3925 हो गई है। अब ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे सेंसस होता है आपके घरों में आकर के आपको गिना जाता है कि आप कितने लोग हो, लेकिन यहाँ पे इनके पास जाके गिना नहीं जा सकता, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं? कैमरे लगा दिए जाते हैं। तरीके बता रहा हूँ, कैमरे लगा दिए जाते हैं या फिर कुछ नॉन कैमरे के हिसाब से, और कुछ कैमरे में स्पॉट होते हैं, ट्रैप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ इतने टाइगर्स हमारे देश में वर्तमान में हैं, लगभग 4000 के आसपास, ठीक है। इंडिया करंटली हार्बर्स 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। अगर विश्व के जो जंगली टाइगर हैं उनकी बात करेंगे तो लगभग 75% हमारे भारत में है, ठीक है, हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ये बात इस रिपोर्ट ने बोला है। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। इन अ बिड टू रेज अवेयरनेस ऑन वेरियस इश्यूज सराउंडिंग टाइगर कंजर्वेशन, यानी कि टाइगर के संरक्षण के लिए जितने भी इश्यूज चल रहे हैं उन सभी को के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 का, और ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये इस आधार पे कि कौन सी कंट्री को कितने अधिक देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, कितना स्ट्रॉन्ग उसका पासपोर्ट है, उस आधार पे यहाँ पे उसको रैंक दिया जाता है। तो इस बेसिस पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का ये कहना है कि सिंगापुर जो देश है साउथ ईस्ट एशिया का, इस सिंगापुर देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा अधिक देशों में वीज़ा फ्री एंट्री किसको है? सिंगापुर को है। 192 डेस्टिनेशंस हैं पूरे विश्व में जहाँ पे ये वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ होती है इसको, ठीक है। आगे, इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स पासपोर्ट रैंकिंग 80th। इंडिया की रैंकिंग जरूरी है आपके लिए। इंडिया 80 नंबर पे आता है, 80वें नंबर पे आता है अगर हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो, और 57 डेस्टिनेशंस में यहाँ इसके लिए क्या है? वीज़ा फ्री एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, रवांडा ऐसे देशों में ये हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। इंडिया रिक्वायर्स अ वीज़ा फॉर 177 डेस्टिनेशंस, और 177 डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। जर्मनी, इटली और स्पेन ये आपके सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिंगापुर। सेकंड पे जर्मनी, इटली और स्पेन आते हैं। इटली यहाँ पे ए भी लिख लेना। उसके अलावा जापान थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। और उसके अलावा जापान के साथ साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, स्वीडन सारे के सारे थर्ड नंबर पे आते हैं। ये फर्स्ट नंबर याद रखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिंगापुर। सेकंड आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ठीक है। सबसे इस बॉटम में कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान स्टैंड्स एट द बॉटम ऑफ द रैंकिंग। इट्स पासपोर्ट होल्डर्स कैन विजिट जस्ट 27 डेस्टिनेशंस। इसके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको केवल 27 डेस्टिनेशन में वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती है। इतने डेस्टिनेशन में उसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिल सकती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड्स मोस्ट एंड लीस्ट लिवेबल सिटीज़। पूरे विश्व की रहने योग्य
शहरों को रैंक दिया गया कि कहाँ कौन से सबसे ऊपर रैंक करती है, कौन सबसे नीचे रैंक करती हैं, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रह सकते हैं और जहाँ पे रहने योग्य संभावनाएं सबसे कम है वो ये वाली है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे, ठीक है। EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसके द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज़ किया गया 2023 के लिए, जहाँ पे बताया गया कि भारत से दिल्ली और मुंबई सबसे ज़्यादा रहने योग्य सिटीज़ हैं भारत में। अगर भारत में सबसे ज़्यादा रहने योग्य सिटीज़ की बात करेंगे तो दिल्ली और मुंबई की बात यहाँ पे की जाती है EIU के द्वारा। इसके द्वारा यहाँ पे देख लो टॉप 10 ये है, बॉटम 10 ये है। फिलहाल मैं ऊपर का बता देता हूँ आपको। अ ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज कंपनी विच ऑल्सो पब्लिशेस द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर बोथ दिल्ली एंड मुंबई स्कोर्ड 6.2 ऑन द इंडेक्स शेयरिंग 141st रैंक। अगर इस इंडेक्स की बात करेंगे तो 141वें नंबर पे आते हैं और भारत में केवल ये दो हैं जहाँ पे रहने योग्य सिटीज़ हैं, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। इंडिकेटर्स क्या हैं इसको मेजर करने के? स्टेबिलिटी, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का वातावरण, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। उसके आधार पर किसी भी सिटी को यहाँ पे रैंक दी जाती है। टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं? वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न, सिडनी, वैंकूवर, ज्यूरिख, कैलगरी, जेनेवा, टोरंटो और ओसाका। ये आपकी टॉप 10 कंट्रीज़ है। douala, कीव, हरारे, ढाका, पोर्ट मोर्सबी, कराची, लागोस और अल्जियर्स, त्रिपोली और डामेस्कस। ये आपकी बॉटम 10, मतलब सबसे कम रहने योग्य ये वाली है, सबसे ज़्यादा रहने योग्य ये वाली है। ये कंट्रीज़ या सिटीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से क्यूबेस ने निकाली यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया था, वैसे हमारे इंडिया में कौन निकालता है? कौन सी रैंकिंग आती है? NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है, तो भारत के लिए इसको रिलीज़ किया गया, जिसमें ये बताया गया कि अगर हम लोग बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे ओवरऑल कैटेगरी में, तो IIT मद्रास, IIT बेंगलोर, IIT दिल्ली, ये 3 रैंक करेंगे टॉप 3 पे। और टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात करोगे तो IISc और JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। केवल आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, ओवरऑल कैटेगरी में ये 3 और केवल टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ बोला जाए तो वो 3, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। यह एम्स है जिसको अवार्ड किया गया, 5th पोजीशन दी गई इसको। JNU और न्यू दिल्ली गॉट 10th पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी। JNU को यहाँ पे 10th मिला, एम्स को यहाँ पे 5th पोजीशन मिला। अगर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल कैटेगरी की, आपको ये 3 याद रखने हैं, बस हो गया, ठीक है। NIRF हो गया ये, ठीक, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे? बस इतने ही आपके लिए रिपोर्ट्स इंडेक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी, ठीक है। इस पर एक इमेज भी था, वो यहाँ पे हट गया, पता नहीं कहाँ चले गया, ठीक है। एक यहाँ पे शेड्यूल था बेसिकली, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब वो शेड्यूल आपको कल से नया दिखेगा, मतलब हर वीक का शेड्यूल आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस वीक हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। मंडे से आपको अलग दिख जाएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में यही था मेरी तरफ से, जहाँ पे हमने कुछ रिपोर्ट्स और इंडेक्स देखे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो आपके अगले 1-2 महीने में होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं। इस दंगल सीरीज से आपको फ़ायदा होता होगा, आपसे जुड़ेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। टाटा, बाय बाय, NB 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।